नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी दीपेश गायत्री मौजूद, लेकिन शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें केजरीवाल पर तरुण चुग ने बड़ा हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा है कि जनता के दिल में मोदी है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये प्रचार प्रसार कस्में और वादे खाकर कर रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है और केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं और अब ये चलने वाला नहीं है। लोगों के दिल में मोदी है, ये बड़ी खबर। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और अब फिर संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, कस्में खिला रहे हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। लोगों के दिल में मोदी है, देश ने तय कर रखा है और पूरे देश का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनने। तो दिल्ली में जीत के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल कसम वाला हथकंडा अपना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिले, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी कसम वाली। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपने सर की कसम खिला देना सबको कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। केजरीवाल का महिला कार्ड। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, महिलाओं को खिला रखे चुनावी कस्में। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। क्या आपको सता रहा है हार का डर? जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। चुनाव सर पर है तो सियासी दल और उनके नेता जीत के लिए साम दाम दंड भेद सभी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हर उस हथकंडे को आजमाते हैं जिससे वो चुनाव जीत सके। हर उस वादे को चुनावी भाषणों का हिस्सा बनाते हैं जिससे वो विपक्ष और सियासी विरोधियों को मात दे सके। अभी तो मसला लोकसभा चुनाव का है जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस चुनावी भाषण से समझा जा सकता है। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को उनके पति, बेटे और भाई के नाम की कस्में खिला रहे हैं। ऐसा सिर्फ दिल्ली में उनकी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे। पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के सिविक सेंटर में आयोजित महिला सम्मान समारोह के साथ अपने लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला मतदाताओं से मिले और आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। फिलहाल सभी सीट बीजेपी के पाले में है। ऐसे में जीत के लिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कसम वाले हथकंडे पर उतर आए हैं और सवाल यह है कि जिस तरह सीएम केजरीवाल वोट के लिए महिलाओं को कस्में खिला रहे हैं, क्या उनको इस बार भी हार का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक कर लेते हैं। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, अब पति पत्नी किस फैसले में साथ होंगे ये अरविंद केजरीवाल बताएंगे। मतलब परिवार के भीतर घुसकर राजनीति करने की अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत है?
देखिए, दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम था कल कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। उस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री महिलाओं से संवाद कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने महिलाओं से तीन वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर पति मोदी करे तो उसे कसम देना, खाना की मत देना, इस तरीके की बातें कही। और माँ से कहा कि अगर बेटा इस तरीके से कहे तो अपने सर की कसम देना। और दूसरी जो बात कही कि आप वोट देना जरूर देना, आपका बटन दबाना यानी आम आदमी पार्टी को वोट देना। तीसरी बात कही कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूं, आप लोगों को जाना प्रचार करना, आम आदमी पार्टी को वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करना। कुछ इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो बात करने की वो शैली थी, उस बात करने की शुरू हो चुकी है। इस योजना में इस साल खरीदे गए धान की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किसान भाइयों को किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जन कल्याण के इन कार्यों को निर्णायक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आप सब माताओं बहनों की बड़ी भागीदारी होने वाली है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार इसी तरह आपकी सेवा करती रहेगी, अपनी हर गारंटी पूरी करती रहेगी। और मैं एक बार फिर, गर्मी तो शुरू हो चुकी है, मैं मेरे सामने लाखों बहनों को देख रहा हूं। ये दृश्य अभूतपूर्व है, यादगार दृश्य है। मन में होता है कि काश मैं आज आपके बीच होता, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम से बोल रहा हूं, काशी से बोल रहा हूं, तो बाबा के आशीर्वाद भी साथ पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आपको बता दें कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और आजमगढ़ को आज माफिया मुक्त बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। माता की लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ में बीजेपी ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने आजमगढ़ के कार्यक्रम में केंद्र के पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुए राज्य के विकास को बताया, साथ ही पिछली सरकारों पर भी हमला किया। पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ के साथ सीएम योगी ने एक बार फिर बीजेपी के भारी बहुमत से जीतने का दावा किया। और इसीलिए जन जन से की आवाज आ रही है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। योगी की हुंकार बता रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कब्जा करेगी, तो विपक्षी दलों का सफाया तय है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और साफ तौर पर हिटलर वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को जनता जवाब देगी। जिस तरीके की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर तुलना हिटलर से करते हुए अखिलेश यादव नजर आए थे, उस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि इसका जवाब जनता ही अखिलेश यादव को देगी। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। शब्दों का प्रयोग बहुत सारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सेहत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब देना होगा तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं देंगे, बल्कि इस देश की जनता देगी। और अब बात करेंगे संदेश खाली के शैतान शाहजहां शेख से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि 4 दिन रिमांड बढ़ गई है शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया था, वहां से 4 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। सीबीआई ने 4 दिन की और रिमांड मांगी थी और 4 दिन की रिमांड अब बढ़ गई है। शाहजहां शेख की अगली पेशी 14 मार्च को होगी। बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी हुई और कोर्ट ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। तो शाहजहां शेख की सीबीआई रिमांड बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी पर हमले का है मामला, जिसमें सीबीआई कस्टडी में शाहजहां शेख और आज 10 दिन की जो कस्टडी थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद शाहजहां शेख को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, बशीरहाट कोर्ट में पेश किया और वहां से 4 दिन की जो रिमांड है वो और बढ़ गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, अभी कई और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाशना चाहती है। 4 दिन की रिमांड और बढ़ चुकी है, क्या और ताजा अपडेट? बिल्कुल दीपेश, देखिए क्योंकि पहले ही 10 दिन की जो रिमांड है वो दी जा चुकी है, ऐसे में 4 दिन की रिमांड मांगी गई थी सीबीआई के द्वारा और 4 दिन की रिमांड यहां पर मंजूर कर दी गई। हालांकि कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित जरूर रखा गया था, कोर्ट लॉकअप में ही रखा गया था शाहजहां शेख को। उसके बाद सारे पक्ष जो है वो देखे गए, सीबीआई की जो दलीलें थी वो देखी गई कि अभी और पूछताछ करनी है, कई ऐसी बातें हैं जो निकल करके सामने आना बाकी है और इसलिए पूछताछ अभी और करनी होगी। 4 दिन की रिमांड मांगी गई थी सीबीआई के द्वारा, 4 दिन की रिमांड दे दी गई है और अब एक बार फिर से 14 मार्च को पेश होना पड़ेगा। 2 एफआईआर दर्ज की गई है यहाँ पर सीबीआई के द्वारा। एक है एफआईआर नंबर 8 जिसको मॉब के खिलाफ यहाँ पर दर्ज किया गया है और एफआईआर नंबर 9 जिस पर आज सुनवाई हुई है, जो कि ईडी और अर्धसैनिक बलों पर हमला हुआ था, उसे लेकर के ये सुनवाई आज हुई है। और इसी मामले में अब 4 दिन की रिमांड और बढ़ाते हुए बशीरहाट कोर्ट जज के द्वारा कहा गया है कि अब अगली पेशी के लिए 14 मार्च को पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद हो सकता है कि एक बार फिर से यहाँ छानबीन के लिए फिर से यहाँ पेशी के दौरान रिमांड जो है वो मांगी जाएगी और उसे बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है वो यही है शाहजहां शेख से कि आखिरकार उसने किसे फोन किया था और उस फोन का क्या किया है। उसका बिल्कुल मीनाक्षी, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के में बोरवेल में एक शख्स जिस तरीके से गिरा, उसके बाद लगातार सवाल भी उठे और जांच भी हर एंगल से की जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जानकारी ये मिल रही है कि दीवार टूटी हुई थी, बोरवेल में गिरे शख्स से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। आपको बता दें, हालांकि टीम लगातार रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है, लेकिन हर तरफ से जांच भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके की लापरवाही इस पूरे मामले में रखी, जिसकी वजह से बोरवेल में एक शख्स गिर गया। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, इस शख्स को बचाने की उम्मीद कम है। ये पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि बचने की उसकी उम्मीद यहां कम नजर आ रही है और कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है, ये भी कहा जा रहा है। और चलिए, इस वक्त वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि इससे पहले शख्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, कोई मूवमेंट की जानकारी नहीं थी, अब कुछ बात आगे बढ़ी? देखिए, बिल्कुल इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अंदर जो गड्ढे के अंदर शख्स गिरा था उसकी बॉडी मूवमेंट जो है वो फिलहाल जो है वो 0 नोट की जा रही है। तो ऐसे में संभावनाएं जो है वो शायद जो है वो बचने की कम नजर आ रही है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें, दरअसल देखिएगा तकरीबन 10 से 12 फीट का गड्ढा जो